नमस्कार दोस्तों। आजकल राजस्थान में एक चर्चा खूब छिड़ी हुई है और वो है लाल डायरी की। यह चर्चा क्यों शुरू हुई, कैसे हुई और कहां से हुई, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले इस विवाद की जड़ क्या थी और उस पर जिक्र करना चाहेंगे। दरअसल हुआ ये कि देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ट्वीट करते हैं और उसमें महिला अत्याचारों को लेकर के बात लिखते हैं और उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित प्रदेशों का नाम लिख देते हैं। अब उस ट्वीट का जवाब देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान का नाम लेकर के राजस्थान को अपमानित किया है, क्योंकि उनको मणिपुर पर बात करनी चाहिए थी, जहां के महिला अत्याचार के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन पर बात करनी चाहिए थी। जबकि राजस्थान में महिलाओं के अपराध पर बात करके उन्होंने राजस्थान का अपमान किया है। इसी बात को लेकर के विधानसभा सत्र में बहुजन समाज पार्टी से विधायक बनकर कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र सिंह गुड्डा विधानसभा में ये बोल देते हैं कि राजस्थान सरकार को या राजस्थान के मुख्यमंत्री को मणिपुर पर बोलने की बजाय राजस्थान की सरकार को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए और राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पे पहले बात करनी चाहिए, मणिपुर पर बाद में बात करनी चाहिए। और ये कहने पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी भड़क गए और उन्होंने शाम को ही उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद उनको भी गुस्सा आता है और दूसरे दिन एक लाल डायरी लेकर के विधानसभा में पहुंच जाते हैं। लाल डायरी का जिक्र पहले भी कर देते हैं और विधानसभा में भी पहुंच जाते हैं, ये कहते हुए कि इस लाल डायरी में कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी काला चिट्ठा है। इसमें 500 करोड़ तक के लेन देन का लेखा जोखा है और ये डायरी कांग्रेस के ही एक नेता और मुख्यमंत्री जी के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ द्वारा लिखी हुई है और इसमें पूरा लेखा जोखा लिखा हुआ है। अब इस बात को लेकर के कांग्रेस के विधायक भड़क जाते हैं और उनको विधानसभा से बाहर निकालने की सिफारिश करते हैं। वहीं राजस्थान के भाजपा के विधायक इस बात पे अड़ जाते हैं कि उनकी लाल डायरी पब्लिश होनी चाहिए। अब इस पर होता यह है कि इधर राजेंद्र सिंह गुड्डा ना तो उस डायरी को मीडिया में खोलते हैं, विधानसभा में कांग्रेस के नेता खोलने नहीं देते हैं या विधानसभा अध्यक्ष अनुमति नहीं देते हैं, और बाहर वो मीडिया में आके फिर होने लग जाता है कि इस डायरी का आधा हिस्सा उन्होंने झपट लिया और आधा हिस्सा अभी भी उनके पास है। फिर बोलते हैं, कभी बोलते हैं समय आएगा तब खोला जाएगा। इधर बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि इस डायरी में कांग्रेस का काला चिट्ठा मौजूद है। वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता ये कहते हैं कि लाल डायरी जैसा कुछ है ही नहीं। हालांकि डायरी के मुख्य ओनर धर्मेंद्र राठौड़ जी ये दावा करते हैं कि उन्हें डायरी लिखने का शौक है और वो डायरी लिखते हैं। और जिस वक्त रेड पड़ी थी आज से 3 साल पहले, उस वक्त डायरी उठाई गई थी, लेकिन ये लाल डायरी नहीं उठाई गई थी बल्कि आयकर विभाग ने उठाई थी। एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि डायरी जैसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे डायरी लिखने का शौक है। एक तरफ ये भी कहते हैं कि डायरी लिखने का शौक है और जब रेड पड़ी थी उस वक्त राजेंद्र गुड्डा आए भी थे। अब इनमें कौन सच है कौन झूठ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा यह मानना है कि अगर जिस डायरी का जिक्र हुआ है, हालांकि ऐसे जिक्र चर्चाएं चुनावी साल में होते रहते हैं, लेकिन जो डायरी का जिक्र हुआ है उस डायरी को राजेंद्र गुड्डा को गिरफ्तार करके उस डायरी का राज खोलना चाहिए, ताकि राजस्थान की जनता भी इस बात से आश्वस्त हो जाए कि ऐसा डायरी में कुछ नहीं है। अगर कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर नहीं पाया जाता है, जिस डायरी की राजेंद्र गुड्डा बात कर रहे हैं और उस डायरी में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, तो राजेंद्र गुड्डा को गिरफ्तार किया जाए और उनको मुख्यमंत्री की या कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करने के एवज में उनको गिरफ्तार कर दिया जाए, जेल भेज दिया जाए। लेकिन हो उल्टा रहा है कि डायरी का जिक्र होते ही अब उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, या तो उनको डायरी में कुछ है जिससे उस पर दबाव बनाया जा रहा है, फिर उनके ऊपर एक 3 साल पुराना मुकदमा भी तुरंत ओपन हो जाता है। इधर राजस्थान के शिखर में आए प्रधानमंत्री जी भी लाल डायरी का जिक्र कर देते हैं। अगर वास्तव में ऐसा कुछ है तो उस डायरी को पब्लिश करना चाहिए और मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए कि भाई ये डायरी है और इसमें ये लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है उसकी जांच करके पता कर लिया जाए। अगर सही में कुछ लिखा हुआ है और कुछ ब्यौरा है, कुछ हिसाब का लेन देन है, तो जिनका नाम लिखा हुआ है, जिनके बारे में लिखा हुआ है, उनकी जांच की जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, ये फर्जी है, तो जिन जिन लोगों ने इस डायरी का
समर्थन किया है, वो चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे राजेंद्र सिंह हुड्डा हो या और कोई नेता हो जिन्होंने समर्थन किया कि ये डायरी है और ऐसा उसमें लिखा हुआ है, तो उनको राजस्थान की छवि धूमिल करने के आरोप में या मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसमें वास्तव में कुछ है तो उनको जेल होनी चाहिए। लेकिन ये डायरी खुलनी चाहिए। हर बार ऐसा होता है कि चुनाव में उलूल जुलूल नेता बक देते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता, ऐसी बातें बक देते हैं क्योंकि इनकी बकने से ही दुकानदारी चलती है और उसी से जनता वोट देती है। जनता वोट उसको नहीं देती जो अच्छा व्यक्तित्व का धनी हो, अच्छा व्यक्ति हो। हालांकि वोट उलूल जुलूल बयानों से ही इनको मिलते हैं और छवि खराब करना, बर्बाद करना, ये इनके काम होते हैं। तो इसलिए ऐसे मामलों पर, चुनावी साल हो या ना हो, लेकिन ऐसे मामलों पर उलूल जुलूल बोलने पर इन बातों की जांच होनी चाहिए। दूसरा, राजेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप यह भी लगाया कि ये कुछ लोग रेपिस्ट हैं। अजमेर 92 कांड के कुछ आरोपी भी कांग्रेस में हैं, ये ऐसा उस डायरी में लिखा हुआ है। और कुछ एक दो नेताओं के नाम लेकर के ये भी कहा कि ये तो इन्होंने तो शतक तक लगा दिया है रेपिस्ट के मामले में। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।